नमस्कार मित्रों, मैं चतुर्भुज यादव, ARP कक्षा। मित्रों, मिशन प्रेरणा का बढ़ता हुआ वृक्ष आज शिक्षा संकुल के रूप में अपनी शाखाओं को फैला चुका है और निश्चित रूप से लॉकडाउन की समाप्ति के बाद जैसे ही हमारा विद्यालय खुलता है, यह वृक्ष पुष्पित और पल्लवित होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मित्रों, मिशन प्रेरणा के वृक्ष को पुष्पित और पल्लवित करने के लिए जब तक विद्यालय नहीं खुल रहा है, तब तक हम लोगों को अपने आप को ऊर्जावान बनाना होगा। हमारी जो कौशल रूपी धार है, हमारा जो अध्यापन कौशल है, उसको और धार देना होगा, जिसकी शुरुआत हमको करनी होगी प्रेरणा लक्ष्य और प्रेरणा सूची के द्वारा। मित्रों, प्रेरणा लक्ष्य पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज देखते हैं प्रेरणा सूची के ढांचे को। प्रेरणा सूची है क्या? तो मित्रों, प्रेरणा सूची जो है हमारी, आज वह दो विषयों को अपने अंदर समाहित करती है, जिसमें गणित और भाषा है। भाषा में हिंदी। तो आज मैं गणित की बात कर रहा हूं, प्रेरणा सूची गणित की। तो गणित की प्रेरणा सूची को कक्षा 1 से 5 तक गणित विषय को 3 उप विषयों में पहले विभाजित किया गया। वो 3 उप विषय हैं हमारे: संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य, दूसरा उप विषय है ज्यामिति और माप, तीसरा उप विषय है सामान्य गणित एवं डाटा संधारण। इन 3 उप विषयों के अंतर्गत कक्षावार दक्षताएं निर्धारित की गई है। जैसे संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य उप विषय के अंतर्गत कक्षा 1 के बच्चे में 9 दक्षताएं होनी चाहिए। अभी मैं इस ढांचे को कंप्लीट करने के बाद में कक्षावार एक एक दक्षता पर बात करूंगा। अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट हमको बैठाना है कि कक्षावार किस उप विषय में कितनी दक्षताएं हैं। हमारा जो क्विज आता है, क्वेश्चन जो आते हैं प्रेरणा सूची से, उसमें पूछ दिया जाता है कभी कभी कि ज्यामिति और माप में कक्षा 3 के बच्चे के कितनी दक्षताएं होनी चाहिए। तो 4 दक्षताएं होनी चाहिए। अगर हमने इसको नहीं जाना, जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक हमारे लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने वाली। तो मित्रों, संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य के अंतर्गत कक्षा 1 के बच्चे में 9 दक्षताएं होनी चाहिए। कक्षा 2 के बच्चे में 8 दक्षताएं होनी चाहिए। कक्षा 3 के बच्चे में भी 8 दक्षताएं। कक्षा 4 के बच्चे में 9 दक्षताएं। कक्षा 5 के बच्चे में 10 दक्षताएं होनी चाहिए। दूसरा उप विषय हमारा है ज्यामिति और माप। ज्यामिति और माप के अंतर्गत कक्षा 1 के बच्चे में 4 दक्षताएं, कक्षा 2 के बच्चे में 4 दक्षताएं, कक्षा 3 के बच्चे में 4 दक्षताएं, कक्षा 4 के बच्चे में 3 दक्षताएं, कक्षा 5 के बच्चे में 3 दक्षताएं। फिर तीसरा उप विषय सामान्य गणित एवं डाटा संधारण। इसके अंतर्गत कक्षा 1 के बच्चे में 1 दक्षता, कक्षा 2 के बच्चे में 2 दक्षताएं, कक्षा 3 के बच्चे में 2 दक्षताएं, कक्षा 4 के बच्चे में 4 दक्षताएं, कक्षा 5 के बच्चे में 3 दक्षताएं। इस तरह से कक्षा 1 के बच्चे में कुल दक्षताओं की संख्या 14, कक्षा 2 के बच्चे में कुल दक्षताओं की संख्या 14, कक्षा 3 के बच्चे में कुल दक्षताओं की संख्या 8, 4, 12, 2, 14, कक्षा 4 के बच्चे में कुल दक्षताएं 9, 3, 12, 4, 16, कक्षा 5 के बच्चे के अंतर्गत कुल दक्षताओं की संख्या
10 3 13 3 16। तो इस तरह से कक्षा 1 और 2 3 के बच्चे में कुल 14 दक्षताएं होनी चाहिए। कक्षा 4 और 5 के बच्चे में 16 दक्षताएं होनी चाहिए। तो मित्रों, इस तरह से ये हमारी प्रेरणा सूची का संकल्पनात्मक ढांचा हो गया। इसकी संकल्पना इस प्रकार रही। इस संकल्पनात्मक ढांचे में हमारे गणित विषय के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक अगर टोटल दक्षताओं की बात किया जाए, ये हो गई कुल 42 प्लस 32। इनका योग हो गया 2 2 4 4 3 7, कुल मिला के 74 दक्षताएं हैं। अब हम कक्षावार एक एक दक्षता पर बात करेंगे। कक्षा 1 में 9 दक्षताएं हैं। मित्रों, 9 दक्षताओं में संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य उप विषय की जो 9 दक्षताएं हैं, इनमें से पहली दक्षता है हमारी बच्चों में संख्या पूर्ण अवधारणाएं। संख्या पूर्ण अवधारणाओं में दूर पास, लंबा छोटा, पहले बाद, ये सबको और अलग अलग वस्तुओं को गुण के आधार पर वर्गीकृत कर लेना। इसके बाद दूसरी दक्षता है हमारी कक्षा 1 से 99 तक की संख्याओं की पहचान कर सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें। सही क्रम में लगा सकें का मतलब उनको छोटे बड़े का ज्ञान हो, ऑर्डरिंग कर सकें। उसके बाद तीसरी दक्षता हमारी होगी वस्तुओं के उपयोग के द्वारा 1 से 99 तक की संख्याओं को गिन सके। वस्तुओं के उपयोग के द्वारा जैसे 1 2 3 4, किसी वस्तु को दे दिया जाए, उसको काउंट करने 1 से 99 तक, मतलब 1 से 99 तक की काउंटिंग उनके व्यवहारिक जीवन में आ सके। चौथी दक्षता होगी बच्चे एक स्थिर अंतराल से घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में अंकों के पैटर्न को पहचान सके। अब वह निश्चित अंतराल हमारा चाहे 1 का अंतराल हो, चाहे 2 का अंतराल हो, चाहे 4 का अंतराल हो या 1 या 10 का रहे, तो ये इस अंतराल पर संख्याओं को पहचान सके। मतलब अगली संख्या को जानने की अंतराल तक दी गई तो अगली संख्या क्या है। अगली दक्षता संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति की। संख्याओं के मध्य वो रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सके। कोई संख्या छोड़ दी जाए, उसको वो जान जाए कि यह कौन सी संख्या छोड़ी गई है। 1 से 50 तक की संख्याओं को भली भांति इकाई दहाई के रूप में वो अपनी समझ विकसित करने कि जैसे 45 है तो 4 दहाई है तो 40 है, 5 इकाई है तो वो 5 है। फिर बच्चे वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ सकें। और 8वीं दक्षता है बच्चे वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक की संख्याओं को घटा पाएं। 9वीं दक्षता है बच्चे जीरो की अवधारणा को समझ सकें। फिर ये 9 दक्षताएं पूरी हो गई। ज्यामिति और माप में आएंगे हम कक्षा 1 में तो 4 दक्षताएं। 4 दक्षताओं में पहली दक्षता है बच्चे सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज जैसी आकृतियों को कुछ वस्तुओं जैसे मेज, किताब आदि के माध्यम से पहचान सके। किताब दिखाया जाए तो बता दें कि ये चतुर्भुज जैसी आकृति है। गेट देखे तो ये जान जाए कि ये गोला है। पहली दक्षता हो गई। दूसरी दक्षता में विभिन्न आकृतियों का प्रयोग करते हुए वो नई आकृतियों को बना सके। जैसे इनको त्रिभुज को मिला करके हम एक आयत कैसे बनाएंगे या एक वर्ग कैसे बनाएंगे,
ये सब बच्चों को भली भांति आना चाहिए। अगली बात, विभिन्न आकार का अपनी भाषा में वर्णन कर सकें। जैसे गेंद क्या है, लुढ़कती है, बक्सा क्या है, सरकता है। अगली दक्षता, मानक और अमानक माध्यमों का प्रयोग करके, मानक और अमानक का यहाँ तात्पर्य है, बच्चा जब कक्षा 1 में होगा अभी उसको मानक इकाइयों को नहीं बताना है माप की, अमानक इकाइयों का प्रयोग सिखाना। जैसे बीटे से नाप करके कितना बीटा है, कितना कदम है, ये सब अमानक इकाइयां उसको अभी ज्यामिति में सिखाई। ये रही ज्यामिति की 4 दक्षताएं। फिर अब सामान्य गणित और डाटा संधारण में केवल एक दक्षता है, वो ये है कि दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों को देख करके बच्चा उस चित्र से संबंधित सूचनाओं को लिख सके। जैसे उसको एक किसी गांव का चित्र दिखा दिया जाए या किसी तालाब का चित्र दिखा दिया जाए, उसमें से कहा जाए बेटा इसमें कितने बतख हैं, कितनी मछलियां हैं, कितने मेढक हैं, उसको काउंट करके लिख सके। तो इस तरह से हमने कक्षा 1 के गणित की दक्षता कुल 14 दक्षताओं को देखा। आज अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं कक्षा 2 के गणित विषय की दक्षताओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षक।